तो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू डेस्टिनेशन अननोन। आई होप सारे बढ़िया हो गए यार और अपने अपने घरों में सेफ़ हो गए। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने आप सबकी भाई सबसे पसंदीदा और मोस्ट डिमांडेड बुलेट जो कि अनफॉर्चुनेटली अब बंद हो चुकी है, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 स्टैंडर्ड 350। और भाई जिसको मैं मानता हूँ भाई अपनी असली बुलेट, मतलब यही है भाई जो लुक में दमदार है। और यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ये बाइक लेने जा रहे हो तो आप कैसे इसकी पीडीआई करो। और ये बाइक मतलब पीडीआई सिर्फ इसी बाइक के लिए नहीं है, किसी और भी आप बाइक ले रहे हो या रॉयल एनफील्ड कोई बाइक ले रहे हो उसकी आप पीडीआई कैसे कर सकते हो। और ये बाइक मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे आपको पता है इस बार सितंबर में ये इसका नया मॉडल आ चुका है जो कि थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड जैसा दिखता है और इसको कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली डिसकंटिन्यू कर दिया है। और ये जो अपनी किक स्टार्ट वाली रॉयल एनफील्ड आती थी अब वो और मतलब नई बन रही है। अगर आपकी किस्मत है आपको कुछ स्टॉक मिल जाए कंपनी के अंदर तो भाई फटाफट उसको जाके ले लो, क्योंकि अगर आपने मेरी डिलीवरी वाली वीडियो देखी है तो आपको भी पता ही होगा मेरे को भी ये कितनी मुश्किल से मिली यार। जहाँ से मैंने लिया बस उसका लास्ट पीस था ये। और अगर आपने मेरी डिलीवरी वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप जाके देख सकते हो। और जैसे कि आपके सामने भाई ये बिल्कुल नई बाइक है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज भाई 26 है, 26 तारीख है और मैंने ली थी भाई ये अपनी 22 तारीख को। और कि आप देख सकते हो भाई अभी तक सिर्फ 86 किलोमीटर चली है। तो भाई अब फटाफट शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि भाई जब आप ये बाइक लेने जा रहे हो तो इसकी पीडीआई कैसे करनी है। भाई सबसे बड़ी जो सबसे मोटी बात है ना जो आपको अपने ध्यान में रखनी है जो पीडीआई करने से पहले, भाई जब भी आप इसकी पीडीआई करोगे ना आपको इसकी पीडीआई करनी है बिलिंग होने से पहले, इस बाइक के पैसे देने या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले। अगर एक बार आपने इस बाइक की बिलिंग करवा ली ना, इस बाइक की या कोई भी बाइक की बिलिंग करवा ली और आपने मतलब फिर आपको बाद में कुछ इसमें नुक्स मिला तो भाई हो सकता है आपकी ना सुनी जाए, क्योंकि वो बाइक ऑलरेडी आपके नाम पर रजिस्टर हो जाएगी। तो पहले भाई जब भी आप कोई बाइक लेने जा रहे हो सबसे पहले पीस अपने सामने मंगवाओ कि भाई जो बाइक आप मेरे को दे रहे हो पहले वो मुझे दिखाओ और उसका अच्छे से मतलब उसको चेक करो। और अब मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले तो भाई आपको अपनी फुल बॉडी की ना डेंटिंग पेंटिंग चेक करनी है। जैसे ये है, आपको चेक करना है इसमें कोई स्क्रैच तो नहीं है, कहीं से लगी तो नहीं हुई, कहीं आपको जैसे ब्लैक कलर की बाइक है इस पर कहीं आपको सोल मार्क्स तो नहीं दिख रहे, मतलब छोटे छोटे जैसे स्क्रैच जैसे गोल गोल से नहीं होते वो पड़ जाते हैं भी, जैसे किसी ने इसके ऊपर गंदा कपड़ा मार दो तो निशान पड़ जाते हैं। सबसे पहले आपको वो चेक करना है पूरी बाइक का। मड गार्ड, ये शॉकर सबसे स्पेशल है, इसकी टंकी, भाई टंकी बिल्कुल अच्छे से चेक करना। कुछ भी इसमें दिक्कत हो ना सबसे ज़्यादा दुख होता है टंकी पे। भाई ये टंकी इसकी हैंड पेंटेड होती है और बहुत सुंदर लगती है, इसको सबसे ज़्यादा बचा के रखना होता है। जो साइड वाले आपके ये टापे से होते हैं इनको चेक करना है, ये दोनों को। पीछे वाला आपका जो मडगार्ड होता है इसको चेक करना है, मतलब पूरा इसको प्रॉपर आपको पीढ़ी करनी है कि हाँ भाई इसके अंदर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद भाई पीढ़ी आप जब डेंटिंग पेंटिंग कर लोगे उसके बाद भाई आपकी दूसरी पीढ़ी आती है अपनी बाइक की सारी लाइटों की। अब मेरे टाइम में क्या हुआ था, जो मेरी बाइक की ये वाली लाइट थी ना यहाँ पे ना इसकी इधर पे पता नहीं कैसे हल्का सा डेंट था। तो मैंने जब सर्विस सेंटर वालों को बोला कि यहाँ पे डेंट है तो उन्होंने कहा सर इतना तो पड़ जाता है। मैंने कहा पड़ जाता है ठीक है, लेकिन मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ तो मेरी बाइक में नहीं होना चाहिए, आप या तो इसको ठीक करो या इसको रिप्लेस करके दो। तो भाई उन्होंने क्या करा था, उस टाइम उनका स्टैंडर्ड तो थी नहीं, तो उन्होंने ना एक इलेक्ट्रा खड़ी थी पुराने वाली, तो उन्होंने उसकी हेडलाइट इससे चेंज कर दी थी, क्योंकि इलेक्ट्रा और स्टैंडर्ड की हेडलाइट सेम होती है जो पुराने वाली इलेक्ट्रा थी जिसमें सेल्फ और किक दोनों आता था। तो भाई याद रखो अपनी बाइक की लाइटें इंडिकेटर सारे चला के चेक करके देखो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बल्ब फ्यूज़ तो नहीं हो रहा, कोई फ्लिकर तो नहीं हो रहा, सारा कुछ एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है। जो इंडिकेटर चल रहे हैं उनके ब्लिंक सही चल रहे हैं, ज़्यादा तेज़ ब्लिंक तो नहीं हो रहे या ज़्यादा धीरे तो ब्लिंक नहीं हो रहे। जैसे मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो BS6 वाली बाइक ये होती है, जैसे ही आपने चाबी ऑन करी भाई इसकी लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये देखो भाई इसकी लाइट ऑन हो चुकी है। और अगर मैं आपको इंडिकेटर चला के दिखाऊँ तो भाई ये देखो ये जो ब्लिंक है ना इसमें इसके बीच में आधे सेकंड 1 सेकंड का गैप है, ये ज़्यादा जल्दी भी ब्लिंक नहीं होना चाहिए और ज़्यादा धीरे भी ब्लिंक नहीं होना चाहिए, मतलब आपके बाइक के किसी सर्किट में दिक्कत है। ये देखो भाई पीछे से भी देख लो। और देखो भाई अपनी नई बाइक है अभी तक पन्नियाँ तक नहीं उतारी मैंने, तो मैं क्या एक बार आपके साथ शेयर कर दूँ सारा कुछ कि कैसे आपको चेक करना है। तो भाई ये सब चेक करने के बाद जो आपको अगली चीज़ ध्यान में रखनी है वो है भाई आप अपनी जो बाइक आप बिल करवाने लगे हो जो आपको मिलने लगी है, भाई आप जाके उसकी ना एक टेस्ट ड्राइव लेके आओ। टेस्ट ड्राइव लेनी इसलिए ज़रूरी है भाई क्योंकि आप एक बार उसको चला के देखो। वैसे तो नई बाइक है, देखो 99% कोई दिक्कत आती नहीं है, बट फिर भी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए।
आप एक बार चला के देखो, जो ब्रेकिंग है, जो डिस्क ब्रेक है, पीछे वाली जो इसमें ड्रम ब्रेक आती है वो सही लग रही है, उसमें से कोई चू चू की आवाज़ तो नहीं आ रही, ब्रेकिंग ओके है, ब्रेक करते हुए झटका तो नहीं मार रही। तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है ब्रेकिंग करते हुए। भाई जब आप एक बार इसकी ब्रेकिंग चेक कर लोगे, उसके बाद आपको ध्यान देना कि जब आप इसके गियर शिफ्ट कर रहे हो तो इसके गियर बीच में अड़ तो नहीं रहे। गियर जब आप पहले से दूसरा शिफ्ट कर रहे हो तो एकदम स्मूथ है। और हाँ भाई, उसके बाद एक चीज़ और चेक करनी है, जब आप पहले और दूसरे गियर के बीच में शिफ्ट कर रहे हो ना, अगर आप हल्का सा हार्ड टैप करते हो तो डल जाता है दूसरा गियर, अगर आप मतलब लाइट टैप करते हो तो हो जाती है न्यूट्रल। वो मैकेनिज़्म एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है रॉयल एनफील्ड में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, न्यूट्रल करने में दिक्कत आती है। आप आराम से टैप करते रहते हो लेकिन गियर डलता रहता है, न्यूट्रल नहीं होती है। तो वो एक बार चेक करना। मैंने जब चला के देखी मेरी बाइक में दिक्कत नहीं थी, बट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। उसके बाद भाई आपने एक चीज़ चेक करनी है, जब आप बाइक को चला रहे हो तो यहाँ पे ना कोई भी वार्निंग लाइट नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे ना 3 लाइट होती है, एक ABS की, एक इंजन लाइट और यहाँ पे एक ना रिज़र्व की लाइट होती है। तो नई बाइक में रिज़र्व की तो शायद आपको वार्निंग आती रहेगी क्योंकि पेट्रोल इसमें कम होता है, पर ये और ये लाइट नहीं आनी चाहिए। ये ABS वाली लाइट अभी जब खड़ी बाइक है उसमें आती है, जब एक बार बाइक को चलाना शुरू कर दोगे तो ये लाइट गायब हो जाती है। मेरी इसमें अलॉय डलवाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत आई थी, पर मैं सर्विस सेंटर लेके गया तो ठीक हो गई थी। पर नई बाइक में नहीं आनी चाहिए बिना अलॉय डलवाए। जब आपके स्पोक रिम डले होते हैं उसमें जब आप बाइक चलाओ, ये तीनों लाइटें गायब हो जानी चाहिए अगर आपकी गाड़ी रिजर्व पे नहीं है। तो अगर पेट्रोल कम है तो सिर्फ रिजर्व वाली लाइट आनी चाहिए और बाकी ये दोनों लाइटें बंद रहनी चाहिए। इसका स्पेशली ध्यान रखना अपनी नई बाइक लेने से पहले रॉयल एनफील्ड की। उसके बाद जब भाई आपने सारी अपनी बाइक की PDI कर ली, आपने लाइटें चेक कर ली, उसके बाद भाई एक लास्ट आता है अपनी बाइक के ना सारे स्विच चेक कर लेना। भाई स्विच सारे वर्किंग कंडीशन में है। ये किल स्विच, ये आपका हाई बीम, लो बीम, ये आपका इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न, ये आपका पास देने का येलो वाला स्विच, ये सारे वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, ये एक बार और चेक कर लेना। और उसके बाद भाई मेन अपनी बाइक की ना ये इंजन भी चेक कर लेना, भाई इस पर कहीं स्क्रैच तो नहीं है, कहीं कालापन तो नहीं है। और क्योंकि भाई ये जो इंजन है ना सिल्वर कलर का, ये बड़ा मतलब ना हैवी टू मेंटेन होता है। अभी तो आपको चमचमाता हुआ दिख रहा होगा, ये नई बाइक है, पर जब मैं आपको 6 महीने वीडियो दिखाऊंगा ना, ये इंजन ब्लैक हो चुका होगा। तो भाई इसको शुरू से कंपनी से मतलब एक बार चमकवा के निकलवाना, क्योंकि उसके बाद तो भाई आपने साफ़ करना है, बट एक बार पूरा चमकवाना चाहिए जैसे अभी ये शाइन मार रहा है, ठीक है। और भाई लास्ट पॉइंट आता है, सबसे लास्ट पॉइंट, तो वो आपने चेक करने हैं अपनी बाइक के टायर। भाई टायर की मैन्युफैक्चरिंग चेक कर लेना, जिस साल में बाइक ले रहे हो उसी की होनी चाहिए। टायर ज़्यादा घिसे नहीं होने चाहिए। और आगे वाले टायर की तो अलग से ही पहचान होती है, स्टैंडर्ड 350 में लाइनों वाला टायर आता है और किसी बाइक में नहीं आता। बट अनफॉर्चुनेटली अब जब स्टैंडर्ड बंद होगी तो लाइनों वाला टायर भी बंद हो गया है। मतलब क्यों भाई रॉयल एनफील्ड वालों क्यों बंद करा यार, इतनी मास्टरपीस बाइक है यार। मतलब इसको मैं देखता हूँ ना बार बार मेरे को प्यार हो जाता है इससे। किक स्टार्ट तो भाई मतलब इसकी मैं क्या ही बोलूँ, गजब है भाई। तो भाई ये जब आप सारी चीज़ें चेक कर लोगे तो उसके बाद भाई आपका आता है मेन, जब आप इसकी बाइक की डिलीवरी ले लोगे तो जो जो चीज़ें आपको इसके साथ मिलती हैं उसका आपको ध्यान रखना है। और हाँ भाई PDI का एक लास्ट वो और था, जब भी आप अपनी इसकी PDI करोगे ना तो भाई ये सारे ना लॉक एक बार खोल के देख लेना, इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी हैं कि नहीं। जैसे भाई इस वाले टापे के अंदर आपको एक फ़र्स्ट एड किट और ये आपको टूल बॉक्स मिलता है और यहाँ पे फ्यूज़ लगे होते हैं, तो ये ज़रूर चेक कर लेना ये है कि नहीं। एंड इसके साथ जब भी आप बाइक लेते हो आपको एक फ्री मिलती है इसके साथ हेलमेट, तो वो भी अपनी याद से ले लेना। एंड उसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो आपको बाइक की डिलीवरी के बाद मिलते हैं, तो भाई मैं बता देता हूँ मुझे इसके साथ क्या क्या मिला था। जैसे मैंने ये गाड़ी ली थी पूरी, मतलब फाइनेंस नहीं कराई मैंने, इसकी पूरी पेमेंट दे दी थी। तो भाई मुझे इसके साथ मिला था इसका एक इंश्योरेंस जो 1 साल का होता है बम्पर टू बम्पर और 4 साल का होता है थर्ड पार्टी, तो मतलब टोटल 5 साल का इंश्योरेंस। और इसके साथ एक भाई मेरे को मिला था इसका सेल लेटर, और क्योंकि अभी इसकी RC तो बन के आई नहीं, तो जो भाई टेम्परेरी नंबर कटा था वो टेम्परेरी नंबर की मेरे को पर्ची मिली थी जिस पे लिखा हुआ था भाई ये टेम्परेरी नंबर 6 महीने के लिए वैलिड है, तो वो भी ज़रूर ले लेना। क्योंकि भाई पुलिस वाले रोकें RC मांगे, RC आपके पास होएगी नहीं, तो वो टेम्परेरी नंबर की पर्ची दिखा के ही आप छुटोगे। और भाई अगर आप ये वाला इस साइड का टापा खोलोगे तो भाई ये देखो यहाँ पे नॉन पोल्यूटिंग स्टिकर लगा होता है, ये बताता है कि भाई ये डेट है 25 अगस्त को मैन्युफैक्चर हुई है। तो भाई 25 सितंबर 2024 तक आपको इसका पोल्यूशन कराने की ज़रूरत नहीं है। नई गाड़ी होती है तो 1 साल तक आप इसको बिना पोल्यूशन के चला सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास स्टिकर है। और भाई अगर आप हो जैसे चंडीगढ़ वाले में जहाँ पे कई बार पुलिस वाले नहीं मानते आपकी बात, तो भाई 100 रुपये की बात है, पोल्यूशन करा के रख लो। पर बाय डिफ़ॉल्ट नई गाड़ी में पोल्यूशन आपको कराने की ज़रूरत नहीं होती।
और भाई बाकी एक बार बंदा नई स्टैंडर्ड लेता है तो मॉडिफिकेशन तो कराते ही है, जैसे मैंने थोड़ी बहुत कराई हुई है। इसकी मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा, मैंने बनाई थी डिटेल्ड वीडियो, पर अभी अपलोड करने का मुझे टाइम नहीं मिला। तो और हो सकता है इस वीडियो से पहले मैं मॉडिफिकेशन की वीडियो डाल भी दूँ। तो भाई ये थी कुछ आज की वीडियो, कैसे आपको अपनी नई स्टैंडर्ड 350 की मॉडिफिकेशंस करानी है। एंड भाई मुझे कमेंट में बताना अपनी स्टैंडर्ड मैंने अभी तक जितनी भी मॉडिफाई कराई है आपको कैसी लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में, हम नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए भाई मेरे चैनल को फॉलो करते रहना। कुछ भी आपका सजेशन हो मुझे नीचे कमेंट में बताना। तब तक के लिए भाई स्टे सेफ, टेक केयर। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।